नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, चंबा से पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चंबा से बड़ी खबर, उपमंडल तीसा में होती है भारी बर्फबारी। तो बर्फबारी को लेकर अलर्ट लोक निर्माण विभाग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो पहाड़ों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर, बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उपमंडल तीसा में होती है भारी बर्फबारी। बड़ी खबर, चंबा से बर्फबारी को लेकर अलर्ट लोक निर्माण विभाग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सभी विभागों को निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंबा से। नमस्कार जी। हमारे यहाँ जो सर्दियों में काफ़ी बर्फ पड़ती है, तो हमारी जो मशीनरी बिल्कुल तैनात है इसमें, और जैसे भी बहुत ज़्यादा भी बर्फबारी हो जाएगी तब भी हम प्राइवेट मशीनरी भी हायर कर लेते हैं ताकि जो रोड कंटिन्यू चलते रहे। तो इसमें हमारी पूरी तैयारियां हैं कि सर्दियों के मौसम में कैसे निपटना और कैसे रोड को खुले रखना है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, मंडी से मरीज को चारपाई पर ले जाया गया अस्पताल। वीडियो दरअसल सामने आई है, मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर, गांव में नहीं एम्बुलेंस आने का रास्ता, जिस वजह से चारपाई पर ले जाना पड़ा है मरीज को। पिछले 5 सालों से यहां पर 700 मीटर सड़क नहीं बन पाई है। 2019 में शुरू हुआ था सड़क निर्माण कार्य, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। सड़क पर 2.5 लाख खर्च कर चुकी है पंचायत। तो ग्रामीणों को आप देखिए किस तरीके से, कोई मरीज है, गर्भवती महिला है, उसे इस तरीके से चारपाई पर ले जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है जिसके जरिए एम्बुलेंस गांव तक पहुंच सके। गांव में नहीं एम्बुलेंस आने का रास्ता। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, किस तरीके से लोगों को, मरीजों को चारपाई पर इन रास्तों से पैदल चलकर ले जाना पड़ रहा है। 2019 में यहां पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू तो कर दिया गया, लेकिन वो पूरा अभी तक नहीं हुआ। 700 मीटर सड़क इन 5 सालों में बनकर तैयार तक नहीं हो पाई है। तो मरीज को चारपाई पर ले जाते ये वीडियो दरअसल वायरल हो रही है। बढ़ेंगे आगे, उधर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर बद्दी में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर 64 व्हील चेयर, 5 बैसाखी, 2 छड़ी, 1 क्लेवर समेत कई चीजें वितरित की। इस दौरान डॉक्टर शांडिल ने कहा कि दिव्यांग का अर्थ ये नहीं कि वे किसी से कमजोर है, बल्कि दिव्यांगजन में आम लोगों की तुलना अधिक का आत्मबल और इच्छा शक्ति होती है। कोई भी दिव्यांग अपने आप को दिव्यांग ना समझे, बल्कि अपने आत्मबल के माध्यम से जीवन में सदैव ऊंचा उठने का प्रयास करे। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है जो सारे संसार में मनाया जाता है। दिव्यांग होना कोई, मैं समझता हूँ, जैसे कुछ बहुत पहले की मिथ थी कि भाई उनको ऐसे देखा जाता था कि ओह इसको ये नहीं सुनता नहीं, या इससे चला नहीं जाता, इसके हाथ कट गए। आप हैरान होंगे, ऐसा नहीं है। जो किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे उसको सुनने में दिक्कत है, या कोई और अंग काम नहीं कर रहा है, इसके बावजूद मैंने स्वयं देखा है कि जो दिव्यांगजन, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये स्पोर्ट्स में क्या, पढ़ाई में क्या, सभी दूसरे क्षेत्रों में भी और जीवन यापन करने में भी आप हैरान होंगे कि आम लोगों से भी ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने पर अब 3 राज्यों में मोदी मैजिक की ही लहर चली, जिसके बाद
हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा ने जयराम ठाकुर से खास यहाँ पर बातचीत की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां से शुरू हुआ झूठी गारंटियों का दौर वहीं हुआ खत्म। अब देश में कांग्रेस की झूठी गारंटियां नहीं चलेंगी। राज्यों में जो है भाजपा वो लगातार प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है और इन सब के बीच हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार लगातार कह रही है कि 10 गारंटी हमने दी, 3 एक साल के कार्यकाल के अंदर पूरी कर दी। आप इन दिनों जो राज्य थे यहाँ पर भी प्रचार करते रहे और ख़ास तौर पर गारंटियों को लेकर आपने वहाँ पर जो है प्रचार किया। क्या देखते हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ा उनको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संतोष की बात, जहाँ से ये झूठी गारंटियों का दौर शुरू हुआ था ये वहीं पर ही दफन हो गया। छत्तीसगढ़ से शुरुआत की थी उन्होंने ये गारंटियों वाली और वहाँ पर बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हार गई और भाजपा की सरकार बन गई। तो गारंटियाँ कांग्रेस की नहीं चलेगी, गारंटी चलेगी तो सिर्फ एक नेता की चलेगी, वो नरेंद्र मोदी जी की। उधर सोलन में सब्जियों के दामों में फिर वृद्धि देखने को मिल रही है। दामों में लगातार गिरावट आने के बाद आज मटर, मशरूम, गाजर और लगभग सभी सब्जियों के दामों में लगभग 20% की वृद्धि देखने को मिली है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बीते 2-3 सप्ताह से सब्जियों के दामों में गिरावट ही देखने को मिल रही थी, जिसका मुख्य कारण अन्य राज्यों से सब्जियों का स्टॉक मंडियों में पहुंच रहा था, लेकिन डबल मंडी यहाँ पर होने के कारण एक बार फिर से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सभी सब्जियों के दामों में लगभग 20 से 25% की वृद्धि हो गई है। के चढ़े जी, मशरूम के चढ़े हैं, गाजर के चढ़े, शिमला मिर्च के चढ़े हैं और आप प्याज के डाउन हुए हैं जी रेट। टमाटर वही रेट था जी। भिंडी तेज हो गई है जी। तकरीबन सभी आइटमें तेज हुई हैं आज। कितने प्रतिशत की वृद्धि आज देखने को मिली और क्या जो आज के दाम? एवरेज 20 से 22% की वृद्धि मिलेगी। उधर आपको बता दें कि गिरिपार क्षेत्र जनजातीय मामले को लेकर दरअसल हाटी समुदाय के लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और अब समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आ गए हैं। 5 दिसंबर को सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में समुदाय के लोगों की तरफ से हिमाचल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय हाटी समिति के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी अब तक गिरिपार क्षेत्र के लोगों को जनजातीय क्षेत्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनका कहना है कि प्रदेश सरकार मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने हमारे को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही है, सब कुछ ठीक है, तो उसमें हिच क्या है कि भाई हमारे लोगों को सर्टिफिकेट क्यों इशू नहीं किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को इस चीज़ से वंचित क्यों किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कल भी हमने वहाँ पे थोड़ा सा जब हम उनसे नाराज़गी जाहिर की, हमने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन बाय द हिमाचल प्रदेश सरकार विच यू हैव टेकन। तो हमने क्या निर्णय लिया, कल हमारा चंडीगढ़ में भी हमारे जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। अब अगला स्टेप हमने क्या किया है, हमने 5 तारीख को नाहन में धरने प्रदर्शन का रखा हुआ है यहाँ पे, और हम आह्वान करते हैं अपने दोनों जो हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, एक तो हमारे जो मंत्री जी हैं हर्षवर्धन चौहान जी और रेणुका जी से जो विनय जी हैं, हम चाहते हैं कि अगर आप इतने हितैषी है हम लोगों के, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, जहाँ भी आप चलने को तैयार हैं आइए हमारे साथ से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए और आके यहाँ पे हमारे साथ धरना प्रदर्शन कीजिए। उधर नौकरी न मिलने के कारण आज प्रदेश में हजारों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। 2 से 3 डिग्रियां करने के बाद भी युवाओं को मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन मंडी जिले की 5वीं पास एक महिला अपनी मेहनत के दम पर सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मंडी के सुंदर नगर की सुनीता देवी ने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी कामयाबी की कहानी लिख दी। पति के अक्सर बीमार रहने और खेती लायक जमीन न होने पर अपने घर की छत पर पनीरी उगाने का काम शुरू करने वाली सुनीता देवी एक साल में 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई कर रही है। सुनीता देवी पनीरी उगाने के साथ लीज पर ली गई जमीन पर प्राकृतिक तरीकों से सब्जियों का भी उत्पादन कर रही है।
मेरा काम पनीरी का है। मैंने जैसे पहले घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने अपने लेंटर पर ही पनीरी का काम शुरू किया। जमीन कम होने के कारण फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया और फिर मैंने 3 बीघा ज़मीन लीज पर ली हुई है। उसमें मैं सब्जियों का काम करती हूँ। अपना भी है, अपनी ज़मीन भी है मेरे पास 1 बीघा, उसमें भी सब्जियों का काम करती हूँ और घर में पनीरी का काम करती हूँ। पहले मैंने काम शुरू अपने घर की छत के ऊपर ही किया। ज़मीन कम होने के कारण पहले ज़मीन कम थी, कहीं पेड़ पौधे थे, फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम बढ़ाया और इससे मेरी आमदनी साल की 1 लाख रुपए हो जाती है। जैसे खेत में मैंने सब्जी लगाई हुई है, उसमें 2-2.5 लाख के करीब मेरी आमदनी हो जाती है। पहले तो थोड़ी कम थी, अब थोड़ा बढ़ा के ज़्यादा करके ज़्यादा हो रही है। सुनीता देवी केवल 5वीं पास है और वो छत पर पनीरी उगाकर देश भर में नाम कमा रही है। उन्हें नाचन जन कल्याण सेवा समिति, कृषि विज्ञान केंद्र सुंदर नगर और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति ने उनके घर आकर सम्मानित भी किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी महिला किसान दिवस के अवसर पर सुनीता के साथ वर्चुअली बातचीत कर उनके सराहनीय काम की तारीफ की है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कृषि शिक्षण संस्थानों के बच्चे सुनीता देवी के पास प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। अब तक वो 300 से ज्यादा बच्चों को प्राकृतिक खेती और छत पर पनीरी के बारे में प्रशिक्षण दे चुकी है। मेरे पास अभिलाषी के 100-150 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और अब पालमपुर से भी बच्चे आते हैं और उनको मैं अच्छी तरह गाइड करती हूँ। और मेरे पनीरी का काम है, सब्जियों का काम है और मेरे को उन्होंने पालमपुर ब्लॉक की सम्मानित किया और कृषि विकास खंड से मेरे को बहुत सहायता मिलती है और बीज सब्सिडी पर बीज भी मिलते हैं। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से भी मेरे को फ्री ट्रेनिंग मिली हुई है, जैसे मशरूम की, सब्जियों की और बीज वगैरह भी देते हैं वो और सब्सिडी पर भी देते हैं। विकास खंड से भी मेरे को बड़ी सहायता मिली, जैसे मेरा आत्मा ग्रुप भी है और उससे भी जुड़ी हूँ मैं। उन्होंने 10,000 रुपये फंड भी दिया है हमें। छत पर पनीरी उगाने के कार्य को लेकर सुनीता देवी इलाके के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। उन्होंने साबित कर दिखा दिया है कि मजबूत इच्छा शक्ति से हजारों मुश्किलों से पार किया जा सकता है और कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। सुनीता देवी का कहना है कि पति के अक्सर बीमार रहने और खेती लायक जमीन न होने पर घर की छत पर पनीरी उगाकर आय का सहारा बनाने के बारे में सोचा, जिससे कि वो घर पर रहकर अपने बीमार पति का भी ख्याल रख पाएगी। पनीरी को उगाने के लिए उन्होंने घर की छत पर लकड़ी के बॉक्स बनाकर उसमें विभिन्न सब्जियों की नर्सरी तैयार की और बाजार में बेचना शुरू किया। इससे सुनीता देवी को 1 लाख तक की कमाई होने लगी। सुनीता छत पर गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, घिया, करेला, खीरा, प्याज आदि के पनीरी उगाती है। सुनीता देवी का कहना है कि पनीरी बेचकर और प्राकृतिक खेती करके वो 3 से 3.5 लाख रुपए सालाना की आय अर्जित कर रही है। सुनीता देवी को देखकर प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़कर काम करने की प्रेरणा मिल रही है। जनता टीवी के लिए मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते हजारों लोग प्रभावित हुए। वहीं अब सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को नियमों के अनुसार राहत राशि दी जा रही है। कुल्लू में भी पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त होने वाले परिवारों को 7 लाख रुपए और आंशिक रूप से प्रभावित हुए लोगों को भी 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। लेकिन बीते दिनों मणिकरण घाटी में राहत राशि में फर्जीवाड़ा पाया गया, जिसके बाद अब प्रशासन ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जैसा कि विदित है कि मानसून 2023 में कुल्लू में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें कि प्रभावित व्यक्तियों को राहत नियमावली के अनुसार जो है राहत दी गई थी। जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है उसमें हमारे लगभग अधिकतर घरों को रिलीफ कुल्लू जिला में परिवारों को दे दिया गया है और पार्शियल डैमेज के केसेस जो हैं उनका रिलीफ हम जो है 6 तारीख को जो सरकार ने डिसाइड किया है उसके अनुसार दे दिया जाएगा। कि रोकी नहीं गई है राशि, उनकी कोई अकाउंट डिटेल्स पूरी हमारे पास सब डिवीज़न से आई नहीं थी,
जैसे ही उनकी डिटेल आ जाएगी, या कुछ ऐसे परिवार थे जिनकी डिटेल आई थी लेकिन उनकी डिटेल गलत आई थी, उसको दोबारा वेरीफाई कराने के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही वो आ जाएगी उनकी राहत राशि जो है उनके खाते में डाल दी जाएगी। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष देशराज शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए सभी को जीत की बधाई दी और वहीं प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि ये जीत देश की लोकतंत्र की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों, देशभक्ति और राष्ट्रवाद की जीत है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को खौफ दिखाने वालों के मुंह पे आज ताले लग चुके हैं और ये ताले और किसी ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता ने लगाए हैं। जिन लोगों ने पूर्व में भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए हल्फनामे तक दिए थे, इन राज्यों के चुनावों के दौरान ऐसी पार्टी के नेताओं ने कई आडंबर रचे, झूठे प्रलोभन, गारंटियां लोगों को देने का प्रयास किया, लोगों को जात पात के नाम पर भी उकसाया, लेकिन जनता समझदार है, जनता इनके चक्रों में नहीं फंसी। भारतीय जनता पार्टी को इन 3 राज्यों में मिली बड़ी जीत ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं को ये मनोबल बढ़ाया है, ये प्रेरणा दी है कि वो देश को आगे बढ़ाने के काम में इसी तरह लगे रहे। देश की जनता उनके साथ है। उधर शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर दरअसल मंगरोट के पास एक बार फिर से नेशनल हाईवे की जमीन का विवाद शुरू हो गया है। एक और जहां पर मंगरोट निवासी सीता देवी ने नेशनल हाईवे में जमीन पाए जाने के बाद संबंधित विभाग की तरफ से कब्जा नहीं दिए जाने के कारण से यहां पर रोष जताया, तो वहीं दूसरी ओर विभाग की तरफ से जमीन विवाद में नए नए हथकंडे अपनाए जाने भी शुरू कर दिए गए हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही नेशनल हाईवे को वन वे कर दिया गया था, जिसके चलते यहां पर हादसे का अंदेशा बना रहता है। पीड़ित परिवार ने कहा कि जब तक प्रशासन इनकी जमीन की समस्या का सही समाधान नहीं करता, तब तक वे अपने प्रयास जारी रखेंगे। उधर आपको बता दें कि सर्दियों के लिए हमीरपुर के बागवानों को फलदार पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि समय पर फलदार पौधों को लगाया जा सके। हमीरपुर उद्यान विभाग में 18,000 अच्छी किस्म के पौधे जिले की 4 नर्सरियों में पहुंच गए हैं, जिन्हें लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्यान विभाग उप निदेशक राजेश्वर परमार ने बताया कि सर्दियों के मौसम में लगाए जाने वाले फलदार पौधों को जल्द बागवानों को उद्यान बिक्री केंद्रों में भेजा जाएगा। जैसा हम सब जानते हैं कि शरद ऋतु का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। जिला हमीरपुर में शरद ऋतु में लगने वाले फलदार पौधे जिसमें कि सेब, आड़ू, प्लम, नाशपाती और जापानी फल है, इसकी लगभग 13,000 पौधों की जो मांग है वो हमें अभी तक प्राप्त हो चुकी है। और इस वर्ष हमारी जिला हमीरपुर की जो 4 नर्सरीज हैं उसमें 18,000 अच्छी किस्म के ये पौधे उपलब्ध हैं। मैं बागवानों से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो अपनी मांग जो है वो ब्लॉक स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं उनके पास दें, क्योंकि इसका जो पौधरोपण का कार्य है वो हम 15 दिसंबर के आसपास जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। उधर आपको बता दें कि सोलन के जिला पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहा है और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और साथ ही प्रशासन पर सिर्फ झूठे आश्वासन देने के आरोप लगाए हैं। जिला अध्यक्ष केडी शर्मा ने बताया कि अगर जिला प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो फिर तब तक 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के बाद यह आंदोलन उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पेंशन एवं सीनियर सिटीजन बोल रहा हूँ। आज का हमारा यहाँ सांकेतिक जो धरना है वो केवल मात्र इसीलिए है कि यहाँ के जिला प्रशासन ने बार बार हमारी प्रार्थना पर BJCC की मीटिंग नहीं बुलाई, जिससे हमारे पेंशनों की एवं सीनियर सिटीजन जो है उनकी मांगे, उनकी समस्याएं खड़ी है और उनका निदान या उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। हमने उपायुक्त महोदय से
ये बार बार प्रार्थना की कि आप जेसीसी की मीटिंग बुलाइए ताकि हम अपनी समस्याएं या पेंशनों की या वरिष्ठ नागरिकों की समस्या जो समस्या जो आपके निपटाने के लिए है, तो उसके लिए हम आपसे जेसीसी की बैठक करना चाहते हैं। हम आपके समक्ष अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं ताकि उसका समाधान यही हो सके। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना की जाएगी और इस मंदिर के निर्माण के लिए पूरे देश से भी धन संग्रह किया गया था। वहीं अब 1 से 15 जनवरी तक अक्षत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी और राम मंदिर स्थापना के लिए हर घर पर निमंत्रण भी दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के सह संयोजक डीने राम ने दरअसल बताया कि मंगलवार को 15 लोगों की टीम बिलासपुर जाएगी और वहां पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रखे हुए अक्षत कलश को भगवान रघुनाथ के मंदिर में रखा जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद यहां पर खंड स्तर पर भी हर घर में निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। बिलासपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो अक्षत रखे हुए हैं, अक्षत कलश जो रखा हुआ है, वहां से उसको लेके आएंगे और फिर शाम लगभग 4 बजे के आसपास हम यहाँ पर रघुनाथ जी सुल्तानपुर में पहुंचेंगे और यहाँ पर भी व्यवस्था हो गई है। सबको बता दिया है कि भाई हम इस तरह का कल आएंगे अक्षत, और आप सभी जो कुल्लू की जनता से सबसे विनम्र आग्रह रहेगा कि उस समय अक्षतों के उनके दर्शन के हेतु आप सभी वहां पर सादर आमंत्रित हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ से फिर अपने खंड स्तर पर जो जैसे रायसन खंड, लगसारी खंड, अपना मणिकर्ण खंड हुआ, बजौरा खंड हुआ, कुल्लू नगर है, मनाली नगर है, फिर पतलीकुल खंड है और लाहौल में केलांग खंड है, उदयपुर खंड और पांगी खंड है। इस तरह के 8 खंड और 3 नगरीय इकाई है। इस क्षेत्र में यहाँ जब रखेंगे तो हम 3 दिन के अंदर यहाँ पर महिलाओं द्वारा जो कुल्लू नगर के अखाड़ा बाजार से अपने सुल्तानपुर क्षेत्र से जो महिलाएं रहेंगी वो आएंगी। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।